बजरंग महतो सीट निकाल सकता तो हमको टिकट मिलेगा, और नहीं तो कांग्रेस के पार्टी का जो भी निर्णय होगा हम लोग सर्वमान से उनको जिताने का काम करेंगे। अभी आप जाइएगा वहाँ सिर्फ आपको इंटर कॉलेज मिलेगा, सीपीसी इंटर कॉलेज, वो अपना ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए सब कर रहे हैं। अभी एक ही मुद्दा हर जगह बोल रहे हैं कि पॉलिटेक्निक ITI मैंने खुलवाया, तो रामगढ़, दुलमी और गोला के कितने लोग पढ़ रहे हैं पता चेक कीजिए, तब तो मैं जानूंगा आपने बहुत अच्छा करवाया। अपना पॉकेट भरने काम किए हैं, 100 एकड़ 200 एकड़ जमीन का बाउंड्री वाल किए हैं, इसका विकास पूरा किए हैं, इसमें कहीं नहीं उसका कुछ नहीं है। चंद्रप्रकाश चौधरी का समय था, खत्म हो गया। वो समय था जब वहाँ कोई नहीं था, इसलिए कि क्योंकि वहाँ हमेशा जातिवाद का राजनीति वो किए हैं और हमेशा जातिवाद के चक्कर में वो जीते हैं। रामगढ़ विधायक ममता देवी की सदस्यता जानने के बाद रामगढ़ में उपचुनाव को लेके कह सकते हैं कहीं ना कहीं सरगर्मियां फिर से तेज होने लगी। जहां से बीजेपी और आजसू की बैठक लगातार वहां पे जारी है, उसी तरह यूपीए गठबंधन को लेके लगातार रामगढ़ उपचुनाव को लेकर बैठक का दौर जारी है। कल जो यहाँ पे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, उन्होंने भी रामगढ़ में जाके बैठक की थी। और हमारे साथ है ममता देवी के पति हैं बजरंग महतो जी। बजरंग महतो जी, सबसे पहले उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तो तेज है, जहां इस बार बीजेपी आजसू एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात करें, आपको अगर करें यूपी की अगर बात करेंगे, आप लोग कितना तैयार है वहां के उपचुनाव को लेकर? पूरा तैयारी चल ही रहा है। आप कल तो आपको जानकारी है, कल पूरे प्रदेश के नेता लोग गए थे, प्रभारी भी गए थे, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि पूरे पार्टी दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। इसमें जिसमें गठबंधन में हम लोग JMM कांग्रेस है, और पूरा संगठन के तौर पे संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, और पूरा तैयारी है। मतलब क्या बोला जाए, बूथ कमेटी से लेकर हर कुछ जो चुनाव में होता है। और आप लोग जान ही रहे हैं कि माननीय विधायक जी कितने मजबूत थे। हम लोग अभी भी जनता उनके साथ है, और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ममता देवी आएगी। तो मुझे उम्मीद लगता है कि शायद वो चुनाव से पहले अगर आ जाती तो ठीक है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लगता है इस बार चंद्रप्रकाश चौधरी हो, आदित्य साहू हो, लगातार रामगढ़ में बैठक करें। उनका कहना है कि इस बार जो पिछला बार गलती किया था चुनाव को लेकर, इस बार वो गलती नहीं दोहराएंगे। लगता है कोई असर होगा इस बार NDA का? उसका कुछ नहीं है। चंद्रप्रकाश चौधरी का समय था, खत्म हो गया। वो समय था जब वहाँ कोई नहीं था, इसलिए कि क्योंकि वहाँ हमेशा जातिवाद का राजनीति वो किए हैं और हमेशा जातिवाद के चक्कर में वो जीते हैं। अब वो सब चलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता सब जान गई है कि आप जितना जो खर्चा करते हैं, दारू मुर्गा जो करवाते हैं लोगों का, वहाँ से बेरोजगारी का कुछ वो काम नहीं किए हैं। अपना पॉकेट भरने काम किए हैं, 100 एकड़ 200 एकड़ ज़मीन का बाउंड्री वाल किए हैं, इसका विकास पूरा किए हैं, इसमें कहीं नहीं। बिहार से लोग कॉन्ट्रैक्टर को बुला के सब काम वही उनको दिए, ये काम किए, विकास का काम किए। आप दुलमी जाइए, गोला जाइए, रामगढ़ जाइए, जहाँ जाइए बड़ा बड़ा जहाँ बाउंड्री दिखेगा पता चल जाएगा यही विकास उनका। तो ये सब जनता जानती है कि कौन क्या करता है। हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, और माननीय विधायक जी जब तक थे, अभी तो जेल में है, लेकिन कभी जनता को पता ही नहीं चला कि हम विधायक के साथ खड़ा है। वो हमेशा एक नॉर्मल इंसान के जैसा रहती थी, नॉर्मल लोगों के जैसा रहती थी। और तैयारी क्या तैयारी, तो मुझे लगता है कि शायद अब उनको गिरिडीह में भी, अब उनको गिरिडीह में उनको सांसद बनाया गया है। अब विश्वास कीजिए, रात दिन अभी रामगढ़ में सो रहे, तब पता दीजिए जब सांसद अब बने गिरिडीह का, तो यहाँ विकास कहाँ खोज रहे हैं, वहाँ दिखाइए कुछ विकास, तब तो पता चले। सुदेश महतो कह रहे हैं कि नियोजन नीति सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। युवाओं को 3 साल सरकार को हो चुका है, सिर्फ ठगने का काम किया। इस बार रामगढ़ की जनता ने, जो महागठबंधन की सरकार, उसको जवाब देने का काम कर, रामगढ़ से ही जवाब देने का काम करेगी। सुदेश महतो देखिए, हम लोग सोचते थे बड़ा नेता है, लेकिन शायद उनको अब ये सबसे शोभा नहीं देता बोलने का। नियोजन नीति होगा, सरकार उस पर गंभीर है। अभी बैठक हुई, आज भी हमको लग रहा है, कल भी बैठक हुआ था, हम लोग प्रदेश कार्यालय में बैठक हुआ था। राजेश ठाकुर जी ने कहा था कि नियोजन नीति पर हम लोग गौर करेंगे, उसमें जो सभी पदाधिकारी बैठ कर तय करेंगे क्या करना है, मुख्यमंत्री से बैठेंगे। और जहाँ तक ये एक मुद्दा सिर्फ उनके पास यही अभी नियोजन नीति वाला मुद्दा पड़ा है, बाद में उनके पास कुछ नहीं है। जो हेमंत सरकार जो काम किए वो दिखा दे 15-20 साल में उन्होंने क्या। जब वो कैबिनेट में थे माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी, उनका कभी मुंह खुलता नहीं था। कभी 1932 के बारे में सोचे क्या, 27% आरक्षण के बारे में सोचे क्या? आज 14% करवा के आराम से बैठ गए थे। 1985 का लड्डू बांटने लगे हम लोग के, और मंच में बोलते थे कि जब 27% आप करा दिए तो हम आपको मिठाई खिलाएंगे। मैंने विधायक जी कही थी क्या चंद्रप्रकाश चौधरी का हम लोग इंतजार करें कि कब आके मिठाई हम लोग रामगढ़ में बांटेंगे। उनका ये सब पॉलिटिक्स सब कुछ चलने वाला नहीं है। वो सब जान गया है कि वो क्या करते हैं, क्या क्यों जीतते हैं चुनाव। वो उनका एक ही मुद्दा रहता है, माल कमाने का, पैसा कमाने का। दूसरा उनका कोई मुद्दा नहीं, जनता का, गरीब के लिए कुछ नहीं किए हैं। तो बड़ा बड़ा पुलिया बनाया जरूर, वो अभी एक ही चीज़ उनका मुद्दा है बचावा कि मैंने पॉलिटेक्निक बनाया, ITI बनाया। तो झारखंड राज्य अलग हुआ, उसके बाद भाई जिला अलग रामगढ़ बना, जिला आपका खूंटी बना, तो खूंटी में कोई काम नहीं हुआ है क्या? तो जिला बनेगा तो होगा ही काम। अभी एक ही मुद्दा हर जगह बोल रहे हैं कि पॉलिटेक्निक ITI मैंने खुलवाया, तो रामगढ़, दुलमी और गोला के कितने लोग पढ़ रहे हैं पता चेक कीजिए, तब तो मैं जानूंगा आपने बहुत अच्छा करवाया। अभी माननीय विधायक जी तुरंत अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट में बात करके वहाँ पर सरकारी डिग्री कॉलेज का हम लोगों ने मांग किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको पास कर दिया। तो ये हम लोग ज़मीन के लोगों के लिए कुछ करते हैं।
वो अपने अभी आप जाइएगा वहाँ सिर्फ आपको इंटर कॉलेज मिलेगा, सीपीसी इंटर कॉलेज, वो अपना ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए सब कर रहे हैं। वो सब हम लोग ने जनता के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जनता का जो हर सुख दुख में अपना साथ देने का काम करेंगे। बजरंग महतो, जब तीसरा पार्टी रामगढ़ में एंट्री करने वाली असदुद्दीन ओवैसी, जी। मुस्लिमों को लेके उन्होंने कहा है कि इस बार प्रत्याशी अपना देंगे। बार बार लगातार वहाँ से यह भी चर्चा है कि इससे डेंट किसको होने वाला, लगता है कि बीजेपी को असर होगा, ये आप लोगों को असर होने वाला इसको लेके? देखिए कोई असर नहीं है भाई, ऐसा है ना कि आपका रामगढ़ कुछ अलग ही क्षेत्र है और जहाँ तक ओवैसी साहब का है मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन वो सब करके वो से एक तरह से समझिए कि हम लोग आ लेंगे तो झूठ मूठ का यहाँ के अगर परेशान करेंगे तो कुछ होना नहीं। जनता तो बोलती है, वो न्यूज़ में आते हैं, सभी लोग फ़ोन करते हैं माइनॉरिटी के लोग कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस बार कांग्रेस ही जीतेगी, वहाँ कहीं कोई माइनॉरिटी जाने वाला नहीं है। जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं सब ममता देवी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, गठबंधन के साथ है। बजरंग महतो जी माने कि रामगढ़ उपचुनाव का उम्मीदवार बजरंग महतो इस पर वही कैंडिडेट होंगे वहाँ के रामगढ़ से? भाई ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और ये कोई केला छाप पार्टी नहीं है जो एक ही मालिक उसका होता है। इसका मालिक आप जान रहे हैं, राहुल सोनिया इसका मालिक है, हम लोग मालिक नहीं है। अगर राहुल सोनिया को मेरे पास विश्वास होगा कि लगेगा कि नहीं बजरंग महतो सीट निकाल सकता तो हमको टिकट मिलेगा, और नहीं तो कांग्रेस के पार्टी का जो भी निर्णय होगा हम लोग सर्वमान से उनको जिताने का काम करेंगे। हम लोग के कहा अभी पार्टी का तो कोई जान ही रहे, अभी कोई घोषणा नहीं हुआ है और अभी तक औपचारिक कोई बात भी नहीं हुई। मीटिंग में भी यही चल रहा है कि संगठन में जो मजबूत होगा उस कैंडिडेट को हम उतारेंगे ताकि उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। चलिए, ये तुम्हारा साथ बजरंग महतो जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमारी ही जीत होगी और यहाँ पे महागठबंधन की जीत होगी। जितने यहाँ पे कहते बीजेपी हो चाहे आजसू हो, जितने भी बैठक कर ले, अंत में रामगढ़ की जो जनता है वो महागठबंधन के प्रत्याशी को रामगढ़ से चुनाव जितवाने की काम करे। लेकिन यह तो देखना होगा, चुनाव होंगे, किन प्रत्याशियों की जीत होगी, या आगामी चुनाव के बाद जो परिणाम आएगा उसमें देखने वाली बात होगी। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मनीष, न्यूज़ विंग, रांची। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन। RTE से भी एडमिशन जारी है। CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, RO के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा। तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।